दिल्ली के संसद के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के द्वारा भगवा पहनाकर प्रदर्शन पर अयोध्या के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा, विपक्ष के पास मुद्दा खत्म, इसलिए राम मंदिर को बना रहा है सियासी हथियार। मोदी योगी ने 60 साल का काम 10 साल में कर दिया, इसलिए विपक्ष बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि चोरी के सभी 8 आरोपी जेल में हैं, जांच चल रही है, फिर भी राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश हो रही है। 2027 में जनता का इस ड्रामे का जवाब देगी। एक जमाना था, हमें याद है, डॉक्टरी का पेशा होता था, जो मरीज डॉक्टर जा रहे उसको समाज में कैसे, एक जमाना था, हमें याद है, डॉक्टरी का पेशा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लोग इस तरीके का वो कर रहे हैं। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी राजनीतिक दलों ने एक हथियार बनाया है कि हम कैसे सत्ता में वापिस आए। वो लोग परेशान हैं, उनको मालूम है उनके पास कोई इशू बचा नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने हर विषय को ले लिया है और वो सब किया है जो पिछले 60 वर्षों में आजादी की बात नहीं हुआ था। चाहे जिसकी कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, बसपा की, जो भी सरकारें थी, तो आज वो लोग इस बात को लेकर परेशान है कि आने वाला 2027 भी भारतीय जनता पार्टी का माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। तो बदनाम करने का, नेगेटिविटी की बात उन्होंने कभी, आज तक इन लोगों ने कभी पॉजिटिविटी की बात ही नहीं की है। चोरी ऐसा विषय नहीं है, चोरी यदि हुई है तो उस पर प्रयास किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, वो लोग जेल में हैं, उनको लगातार उनको पूछताछ हो रही है, उनके खातों को, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। एसआईटी बन गई, फिर एक और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दूसरे एसआईटी बनी, तो उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन उनका पास विषय कुछ है नहीं संसद में बोलने का। तो ये सब हंगामा करके संसद में जो अच्छे काम होने वाले हैं उनको भी ध्यान आकर्षित करने का जनता का करना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह जान गई है, इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। सांसद पप्पू यादव इस तरीके का साधु का वेश करके वहां बैठे हैं, क्या ये सही है? देखिए ना, सही कुछ भी नहीं है और इसका जवाब 2027 में जनता अपने आप देगी। अयोध्या के देवकाली स्थित राजकीय डॉक्टर बृजकिशोर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने निरीक्षण किया। प्राचार्य डॉक्टर आशीष सिंह ने जर्जर अप्रोच मार्ग और सुविधाओं की कमी की जानकारी दी। विधायक ने मौके पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बुलाकर सड़क मरम्मत, जल भराव के समाधान और सफाई के निर्देश दिए। अस्पताल के लिए ऑटो एनालाइजर, ईसीजी मशीन, एआरओ प्लांट जैसी जरूरतों को शासन से पूरा कराने का आश्वासन दिया। वही विधायक ने कहा कि उनके पिता होम्योपैथ चिकित्सक थे, इसलिए इस पद्धति से विशेष जुड़ाव है। उन्होंने लाइब्रेरी, ओपीडी लैब का भी निरीक्षण किया, पौधा रोपण किया और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। वही प्राचार्य आशीष सिंह ने वेद प्रकाश गुप्ता जी का आभार व्यक्त किया। सामने यहाँ के प्राचार्य महोदय डॉक्टर ए सिंह मेरे पास कल गए थे। इस मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ हमसे अपेक्षाएं थी उनकी, तो मैंने कहा था मैं कल खुद ही आऊँगा और आज मैं उसी संदर्भ में आया था। और मुझे प्रधानाचार्य महोदय ने और
और अन्य विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, विभाग अध्यक्षों के साथ में विभिन्न विभागों का, लाइब्रेरी का मैंने निरीक्षण भी किया, देखा भी, व्यवस्थाओं को देखने का काम किया। मुझे प्रसन्नता हुई कि इधर पिछले 2-3 वर्षों में इस मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को सरकार की इच्छा के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष मंत्रालय का गठन किया था और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष मंत्रालय को उत्तर प्रदेश में भी बनाकर आयुर्वेद और होम्योपैथिक और योग जैसी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये बृजकिशोर मेडिकल कॉलेज यहाँ का बहुत पुराना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था, अच्छी स्थिति में नहीं था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद में, और डिपेंड करता है कि किसी मेडिकल कॉलेज में उसके प्रधानाचार्य का विजन क्या है। मुझे प्रसन्नता हो रही है आज आने के बाद में कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने डॉक्टर साहब ने की थी। तमाम विभागों की सुंदर सा स्वच्छता, और किसी भी विद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में घुसने पर यदि आपको स्वच्छता मिले, वातावरण अच्छा मिले, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो प्राथमिकता होती है, वो आपकी प्राथमिकता है। और यहाँ मैंने आज कि 2-2, 250 तो 300 मरीज रोजाना आते हैं और मोर देन 70% क्योर होके जाते हैं। तो होम्योपैथिक चिकित्सा ऐसी मामूली चिकित्सा नहीं है। आयुष मंत्रालय जो बनाया माननीय प्रधानमंत्री वो जानते थे, ये जो हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, ये बुला दी गई थी पिछली सरकारों में। तो उनकी सरकारें थी वो अंग्रेजों की तरह पश्चिमीकरण की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन होम्योपैथिक और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का मोदी जी ने किया। क्या आग्रह किया? तो साहब ने तो यहाँ पर बच्चों को, जब रोड से हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आते हैं तो रोड थोड़ी ऊंची हो गई है, आजमगढ़ रोड बन रही है, तो ढलाव होने से पानी भर जाता है, बच्चों को दिक्कत हुई स्कूल के अंदर। तो उसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को बुलाया अभी और उनको दिखा दिया, उसको बनाएंगे कि जिससे पानी अंदर ना आए और उनका पानी उस तरफ रहे, नाले में जाए। एक विषय था। दूसरा विषय था कि विभिन्न विभागों में कुछ ऐसी आवश्यकताएं थी जो जरूरी थी, उन्होंने उसके लिए कहा, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने दिया है वो करीब मुझे लगता है 20-25 लाख रुपए का एक आपका वो प्रस्ताव है जो उन्होंने मुझे दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको मैं कराऊंगा भी, और फिर अपने अलावा शासन स्तर पर भी और भी चीजें, जैसे मेरे संज्ञान में आ जाया कि बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए जो छात्रावास है उसकी स्थिति बड़ी खराब है, तो निश्चित रूप से मैं उसको प्रायोरिटी पे लूंगा। ये मैं अभी कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से जरूरत पड़ी तो बातचीत करूंगा। तो इस तरह सब चीजों को बेहतर बनाकर एक अच्छा आइडियल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बृजकिशोर होम्योपैथिक बने, अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुरूप प्रयास होगा मेरा। और इसके अलावा आज नशा मुक्ति का एक अभियान था जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, वो भी आज हमने नशा मुक्ति अभियान का शपथ ग्रहण था कि सबको शपथ कराने का काम किया था कि भाई 2047 में विकसित भारत है, उसमें नशा मुक्त बिल्कुल होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री इस पर लगातार काम कर रहे हैं और एक अच्छा ये हम लोगों ने विषय लिया है। जो अभी मेरे संज्ञान में आया है, प्रयास करेंगे उन लोगों से अनुरोध करके कहीं उनको और बसाने का काम करेंगे, जैसे मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको पार्किंग के लिए भी दिक्कत होती है। प्रयास करूंगा मैं इसको। माननीय विधायक जी कल मैं उनके पास गया था। माननीय विधायक जी से मैंने कुछ निवेदन किया था जनहित के कार्यक्रम के लिए। सरकार के मंशा के अनुरूप सरकार की तरफ से हमें तमाम योगदान और सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ अपेक्षाएं मरीजों की तरफ से होती हैं जिनको पूर्ण करने के लिए माननीय विधायक जी का सहयोग की हमें आवश्यकता थी। तो माननीय विधायक जी से कल हमने अनुरोध किया था कि जो मेन गेट पे हमारे पास जो रोड है वो नीची हो गई हमारी, उस पर रोड बन जाए और पीछे की तरफ नाली जो खुली हुई वो ढक जाए, ताकि बगल में हमारे छात्रावास है वहाँ पे गंदगी काफ़ी रहती है जिसकी वजह से बच्चे बीमार बहुत होते हैं। उस रोड के निर्माण के लिए, नाली को बनाने के लिए और गेट के सामने जो गंदगी होती है उसको ठीक कराने के लिए मैंने माननीय विधायक जी से अनुरोध किया था कि अपनी निधि से उसको बनवा दिया जाए। क्या सरकार निरंतर, आयुष विभाग हमारा निरंतर प्रयास कर रहा है कि हर घर तक आयुष विभाग पहुंचे और अपना घर तक जन तक आयुष विभाग पहुंचे, उसकी दवाएं पहुंचे, और जनहित में हम जितना भी मरीजों की सेवा कर सके सरकार संकल्पित है उसके लिए, और उसी संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। विधायक जी से मैंने कल अनुरोध भी किया था कि उनकी तरफ से यदि कोई मशीन हमें उपलब्ध हो जाती जनहित में
ताकि मरीजों की हम और बेहतर से को सुविधा दिला सकें और उनकी जांचें हम और अच्छी तेजी से करा सकें। हम चाह रहे थे कि माननीय विधायक जी की तरफ से हमको ऑटो एनालाइजर मिल जाए ताकि और बायोकेमिस्ट्री मशीन मिल जाए ताकि हम उसमें और जांचें हम तेजी से कर सकें। असल में समस्या बहुत विशेष नहीं है क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है हमारी और रोड ऊंची हो गई है, तो रोड ऊंची हो जाने के कारण वाटर लॉगिंग होती है। तो वाटर लॉगिंग होने से कुछ समस्याएं जो रहती हैं उन्हीं समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। तो माननीय विधायक जी के समक्ष बच्चों ने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिसको माननीय विधायक जी ने कहा कि हम उसका संज्ञान लेकर उसको जल्दी हम ठीक करें। आज नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ ग्रहण समारोह था, आज उसका पहला दिन था और माननीय विधायक जी की तरफ से हमारे प्रांगण में एक आंवले का पौधा भी लगाया गया और माननीय विधायक जी ने पूरे कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि कॉलेज की व्यवस्था बड़े सुदृढ़ तरीके से चल रही है। एक जहर है, इस जहर से दूर रहें। नशे का कोई इलाज नहीं, नशे का इलाज सिर्फ एक ही है, वो है मौत। इसलिए सबसे मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है कि नशे से दूर रहें। रामनगरी अयोध्या में श्रावण माह की शुरुआत के साथ रंगमहल मंदिर में भगवान के झूलम उत्सव का आयोजन भी प्रारंभ हो गया। देर शाम भगवान श्री राम, माता जानकी और तीनों भाइयों के साथ झूले पर विराजमान कराए गए। इस दौरान इन मंदिरों में भव्य आरती के साथ उत्सव की परंपरा की शुरुआत हुई। प्रतिदिन शाम होते ही भगवान के सामने तरह तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन एक माह तक किए जाएंगे। अयोध्या में 5000 से अधिक मठ मंदिर हैं, जिसमें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया से सभी मंदिरों में झूलन उत्सव शुरुआत हो जाएगी। उसके पहले अयोध्या के पवित्र स्थल मणि पर्वत पर भगवान के विग्रह को झूला झुलाए जाने की परंपरा है पूरा किया जाएगा। इसके साथ पहले मंदिरों में धार्मिक आयोजन का दौर शुरू हो गया है। वहीं रंगमहल के पीठाधीश्वर रामशरण दास जी महाराज ने जानकारी दी। अनेकों मंदिरों में उत्सव तो मचते ही रहते हैं, अयोध्या है ये, और अयोध्या में कोई कभी उत्सव है, कोई कभी उत्साह है। हम लोगों के 1 महीने हमारे आचार्यों ने उत्सव बना दिए। ये हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की, खुशी की, आनंद की बात है। पान की झूलन की झांकी नित्य होगी, प्यारी संग झूलत प्रीतम प्यारो, काली नीली घटा घिर आई, बरसत बादल कारो, सरजू सखी के प्राण जीवंधन, सी रघुनाथ दुलारो। इससे हमारे मंगलाचरण से हमारे आचार्य की पद गा करके और ठाकुर जी झूला झूलते हैं। उसमें 2 झांकियाँ ऐसी हैं, एक फूल बंगले की झांकी है, केले और बेले के अलवेले फूल बंगले में, अलवेले दंपति झूले हो सांवर गोरिया। और फिर दूसरी गलवैया की, दशरथ राज दुलारे, सिया संग झूले हो, ताही तरे झूले हिलोड़ा दिए गल वहीं। इसी प्रकार से जी अनेकों तरीके से उत्सव, दिन जैसा ही दिन होता है, नित्य पोशाक बदलना, नित्य ठाकुर जी के अंतर सेवाएं करते हैं। ये हमारी उपासना है। सखी उपासना में, सब अष्टयाम सेवाओं में ये सब उपासनाओं का प्रकल्प है। उसको हमारे आचार्य बना गए, उन्हीं के पथ पर हम सब लोग प्रयास करते हैं, चलते रहें, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। यही हम लोगों की एक आचार्यों की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनकी ही कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हम लोग इस कार्यक्रम को करके अपने आप को धन्य मानते हैं। अयोध्या डीएम शशांक त्रिपाठी ने रुदौली तहसील के कैथी माझा और सोहावल ब्लॉक के माझा कला संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर राहत का पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। ग्रामीणों से सीधे संवाद कर बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली। अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। हर प्रभावित परिवार तक समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया। बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था और अध्ययन के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पशुओं के लिए चारा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। कैथी माझा में सोलर लाइट व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। राहत कार्यों के दौरान पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ किए जाएं।
वीडियो साहब होंगे और क्या आवश्यकता है गांव में और किस चीज की जरूरत है? लेखपाल साहब को पहचानते हैं ना? तो जी आते रहते हैं जी, बराबर ध्यान रखते हैं जी। सचिव कौन है आपके? सेक्रेटरी से आते हैं सब जी जी आते हैं सब लोग जी। क्या योजनाएं वगैरह चल रही हैं आवास? सर यहाँ करीब 18 परिवार को आवास दी। अच्छा, और लोग पात्र नहीं है यहाँ पर? और सर नए सर्वे में शामिल किए हैं। नए सर्वे में है 60+ नाम। शौचालय वगैरह? शौचालय साहब तो यहाँ नहीं करते हैं, उनको दिया जाता है। नहीं, शौचालय है लोगों के पास? जी नहीं, यहाँ शौचालय नहीं बनाए जाए, चल जाएंगे, क्या करेंगे? इतना लेवल ऊपर कैसे? वही बनेगा सर, सोखता वाला ही रहता है सर। शौचालय में सबको कवर कर लीजिए, इतना टारगेट आया हुआ है। यहाँ जितने भी लोग हैं जिनके घर शौचालय सबको कवर कर लीजिए। वीडियो था शौचालय तो पर्याप्त टारगेट आ रहा है ना आपको? जी सर, पर्याप्त है सर। और क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? क्यों बच्चों क्या दिक्कत आ रही है? सर आज बाढ़ क्षेत्र के द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या कहेंगे? आज रुदौली तहसील के कैथी माझा ग्राम में जो कि बाढ़ प्रभावित रहता है, वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तो ये जो गांव है इसका एक जो हिस्सा है वो नदी की धारा के बीच में पड़ता है। एक आइलैंड जैसा बन जाता है साल के 4-5 महीने। तो वहीं पर आज हम लोग आए हुए हैं। यहाँ के ग्रामवासियों से बातचीत हुई, यहाँ के ग्राम प्रधान और यहाँ के जो सचिव हैं लेखपाल, उन सभी से बात हुई है कि यदि कोई समस्याएं लोगों को आ रही हों तो उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो कई सारी चीज़ें बताई गई, कई सारे काम ऑलरेडी हुए भी हैं। यहाँ सोलर लाइट और सोलर दिया गया है ताकि लोग अपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को पूरा कर सकें। एक छोटा भवन बनाकर विद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम रेगुलर यहाँ पर विजिट करती है, लेखपाल और सचिव लगातार आकर कर रहे हैं। आवास भी कुछ लोगों को दिए गए हैं, जो लोग रह गए हैं उनका सर्वे कराया गया है, उनको भी सेचुरेट कराया जाएगा। सोलर लाइट भी जो नए परिवार यहाँ पर बने हैं जिन लोगों ने किया है उनको भी कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी। सर विद्यालय के भवन के लिए कई बार बीएसए साहब से, कई बार विधायक जी ने एक बार गोद भी लिया था यहाँ के विद्यालय को, उसके बाद भी यहाँ का भवन नहीं बन पा रहा है। उसको हम दिखवा लेंगे, अगर कोई प्रस्ताव गया हुआ है तो उसको परस्यू करा लेंगे, अन्यथा फिर किसी अन्य फंड से या सीसा से उसको करा लेंगे। प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर आंगनवाड़ी की भी कुछ व्यवस्था हो सके और कुछ बच्चों के खेलने के लिए झूले और किट वगैरह की व्यवस्था हो सके ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को सीख सकें। दिल्ली के संसद भवन के बाहर विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव भगवाधारी वेश में चंदा मांगते नजर आए। राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से चंदा डाला। प्रदर्शन को लेकर अयोध्या पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ब्रजेश पाठक ने कहा, पहले बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का हिसाब मांगा जाए, फिर राम मंदिर की बात हो। उन्होंने विपक्ष पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कहा, विपक्ष को पहले अपने पुराने मामलों पर जवाब देना चाहिए। ब्रजेश पाठक अयोध्या के मोहली गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम पर पूर्व सिंचाई मंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। डिप्टी सीएम ने स्वर्गीय मुन्ना सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किसानों के हित में उनका योगदान को याद किया। इस अवसर पर बीकापुर अयोध्या धाम में आयोजित इस जनसभा में पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनको प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक किसान नेता के रूप में हम सब जानते हैं। उन्होंने किसानों के हित में बहुत ढेर सारे काम किए। सिंचन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ किसानों के साथ सीधे जुड़ करके जमीनी नेता के रूप में काम किया। आज मैं प्रदेश सरकार की तरफ से पूज्य मुन्ना सिंह चौहान जी को बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आज श्रद्धांजलि सभा में आपने उन्हें स्मृति को याद करने का काम किया। प्रदर्शन किया गया है चंदा चोरी, जैसे आप सबको पता है, केवल समाजवादी पार्टी इस सब्जेक्ट को उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के लिए बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसके बारे में हिसाब मांग करके दिखाएं।